Hello. Welcome, medicos. Welcome to my channel. Welcome to RT Medico Education. अब हम आ चुके हैं अपने नए लेक्चर के साथ। बहुत वेट हुआ। इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है उसका। वो तो बस एक इंट्रोडक्शन के लिए था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अपर लिम से चालू कर रहे थे हम लोग। मैंने बोला था कि अपर लिम से हम लोग चालू करेंगे। तो अपर सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है। जानते ही हो, सीजनल चेंजेस हैं। वो सब अलग हटाते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में पहले हम पढ़ेंगे अपर लिम में। मैंने सोचा कि पहले बोन्स वोन्स होते हैं तो पहले बोन्स का थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। जो अपर लिम में बोन्स होती हैं, ह्यूमरस, क्लेविकल, स्कैपुला, रेडियस, अल्ना, तो इनकी हम बोनी मार्किंग्स एक बार पटाख से रिवीजन कर लेते हैं, जैसे हमें वाइवा के लिए याद हो जाए। मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं अटैचमेंट्स तुम्हें नहीं बता रहा अभी। अटैचमेंट्स का वीडियो अगर तुम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना कि अटैचमेंट वाले वीडियोस भी चाहिए, तो वो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ूँगा और कंटिन्यू करूँगा बोनी मार्किंग के बाद जो टॉपिक्स हैं अपर लिम में, उसके साथ डायग्राम्स विद क्लिनिकल्स एंड उसके सब ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं। तो अपर लिम में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर इज बोन्स ऑफ अपर लिम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो अपर लिम में हमारे पास क्या क्या है। क्लेविकल होती है, सॉरी स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस, नीचे आते हैं रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेरेंजेस। सबको तो नंबर तो पता होगा, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस। ठीक है, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना में जो मीडियल और लेटरल, कौन मीडियल कौन लेटरल है समझ गए ना। रेडियस इज़ ऑन लेटरल साइड एंड अल्ना इज़ ऑन मीडियल साइड। ठीक है, इसमें जॉइंट्स जो होते हैं 3 टाइप के जॉइंट्स होंगे। शोल्डर जॉइंट, ठीक है, हमारे पास एल्बो जॉइंट, और तीसरा टाइप का हमारे पास रिस्ट जॉइंट। इसमें से रिस्ट जॉइंट हम लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ हम लोग शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट ही पढ़ते हैं। इसमें से शोल्डर जॉइंट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। तो वो जब आगे तुम पढ़ोगे, मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है डायग्राम के थ्रू, तो उसमें हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम आते हैं क्लेविकल पे। क्लेविकल, इसको हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये एक ऐसी बोन है, ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। बाकी सारी लॉन्ग बोन्स वर्टिकल होती हैं, जानते हो तुम, बट ये क्लेविकल ऐसी बोन है विच लाइज हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब हम आते हैं इसके उस पे, क्या कहते हैं, इसकी बोनी मार्किंग्स पे, कि तुम उसको जब तुम्हारे सामने एग्जामिनर वाइवा ले रहा होगा और तुमसे बोलेगा कि तुम क्लेविकल या कॉलर बोन उठाओ, तो तुम उसको उठाओगे और उसको क्या क्या बताओगे, और कैसे उठाओगे, ये भी इम्पोर्टेंट है यार। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ मैं तुमको ही बताना भूल गया, चलो स्टार्ट कर रहे हैं तो बता देते हैं कि जिस साइड की जो बोन होती है उसको उसी हाथ से पकड़ा जाता है। अगर बोन लेफ़्ट क्लेविकल है तो उसको लेफ़्ट हैंड से पकड़ेंगे, राइट क्लेविकल है तो उसको राइट हैंड से पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, देखो क्लेविकल के 2 एंड होते हैं, एक एक्रोमियल एंड जो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के पास होगा, एक स्टर्नल एंड जो स्टर्नम के पास होगा। मतलब ये मिडली होगा और ये लेटरली होगा, समझे, ये मिडली होगा स्टर्नल एंड, और ये लेटरली होगा, शाफ्ट होगा। ये तो है सुपीरियर व्यू, ये ऊपर से देखने से ऐसा लगेगा। ठीक है, अगर तुम उसको इन्फीरियर व्यू नीचे से देखोगे तो जो हमारे पास स्टर्नल एंड मीडियल एंड पे होगा ना, मीडियल एंड पे का रफ इम्प्रेशन होगा फॉर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, रफ इम्प्रेशन फॉर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट ऑन मीडियल साइड। एक बीच में होगा सबक्लेविन ग्रूव फॉर सबक्लेविस मसल, यहाँ पे सबक्लेविस मसल अटैच होती है। ठीक है, लेटरल साइड पर तुम आओगे लेटरली, ठीक है, लेटरली एंड नीचे इन्फीरियर व्यू पे देखोगे तो एक ट्यूबरकल होगा जिसको हम कहेंगे क्यूनॉइड ट्यूबरकल, एंड
एक रिज होगी विच इज कॉल्ड एज ट्रेपेजॉइड रिज, ठीक है। ये लिटरली होगा, लिटरली एंड इन्फीरियर मतलब नीचे साइड पे, एंड मिडली एंड नीचे साइड पे क्या होगा, एक रफ इंप्रेशन होगा विच इज क्लेविकल लिगामेंट, ठीक है। अब आते हैं हम इसके थोड़े डायग्राम्स पे जो थोड़े 3D टाइप के हैं, मैंने तुम्हारे लिए निकाले थे, जिससे तुम्हें थोड़ा और अच्छे व्यू में देखने को मिले। देखो ये देखो, देख सकते हो तुम कि ये है हमारे पास क्या, ये स्टर्नम हो गई, ठीक है। ये हमारे पास क्लेविकल हो गई, किससे अटैच है, स्कैपुला से अटैच है, ठीक है। तो ये कौन सा एंड हो गया, एक्रोमियल एंड, ओ सॉरी, ये हमारे पास हो गया स्टर्नल एंड, ये हमारे पास हो गया एक्रोमियल एंड, ठीक है, क्योंकि एक्रोमियल प्रोसेस से अटैच है। यहाँ पे भी दूसरी फोटो दिखाऊंगा जिसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी है, ये देखो, ये आगे से था, ये आगे से था, ये पीछे से देखोगे तो ये देखो और अच्छे से दिखेगा कि तुम पीछे से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे अटैच है ये मिडली विच इज़ फ्रॉम स्टर्नम, और ये है हमारे पास लिटरली फ्रॉम एक्रोमियल प्रोसेस। ये क्या है, ये हमारे पास स्कैपुला की, ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो स्कैपुला की, दिस इज़ एक्रोमियल प्रोसेस। ये एक्रोमियल प्रोसेस है ना, इससे अटैच होता है हमारे पास क्लेविकल का लिटरल एंड विच इज़ कॉल्ड एज एक्रोमियल एंड। अब हम देखते हैं क्लेविकल 2 पार्ट में डिवाइड होती है विच इज़ मिडली 2/3 एंड लेटरली 1/3। जो मिडली 2/3 होता है वो आगे से कॉन्वेक्स होता है फॉरवर्ड, और जो हमारे पास लेटरली 1/3 होता है विच इट इज़ कॉनकेव फॉरवर्ड, मतलब आगे से कॉनकेव होगा। मिडली 2/3 आगे से कॉन्वेक्स होगा और लिटरली 1/3 आगे से कॉनकेव होगा, ठीक है। कुछ और फोटोज़ जो और क्लियर करेंगी हमारे कॉन्सेप्ट को, कि जो स्टर्नल एंड होता है हमारे पास ना, वो ब्रॉड होता है। स्टर्नल एंड और एक्रोमियल एंड दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो स्टर्नल एंड हमारे पास ब्रॉड होगा, और वहीं एक्रोमियल एंड देखो पतला सा है, पतला सा। इसमें देखो डिफरेंस, देखो दोनों में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, ये ब्रॉड है और ये थोड़ा सा पतला है, और ये देखो थोड़ा सा मोटा सा है। ये यही डिफरेंस है दोनों में। तुम रियल हड्डी देखोगे ना तो तुम्हें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्रोमियल एंड इज फ्लैट एंड स्टर्नल एंड इज स्लाइटली ब्रॉडर देन एक्रोमियल एंड। अब एक छोटी सी चीज़, ये देखो मैंने क्या बताया था तुमको, लेटरल साइड पे एक्रोमियल एंड के इन्फीरियर व्यू, ये देखना नहीं है क्या लिखा है, हाँ। अब यहाँ पे तुम बताओ क्या यहाँ पे होगा। हमारे पास एक्रोमियल एंड है, ये एक्रोमियल एंड का इन्फीरियर व्यू, तो ये क्या था, ये कौन सा रिज था और ये कौन सा ट्यूबरकल था, बताओ अपने आप से बताना भाई। चलो हम तब तक चलते हैं स्कैपुला पे। नेक्स्ट बोन स्कैपुला में तुम याद रखना रूल ऑफ 3 फॉलो करो। रूल ऑफ 3 का मतलब है 3 बॉर्डर, 3 एंगल, 3 प्रोसेस, बात ख़त्म। एग्जामिनर को ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी होती, थोड़ी चीज़ें बताओ, मस्त रहो, ठीक है। 3 बॉर्डर, 3 एंगल, 3 प्रोसेस। 3 बॉर्डर कौन कौन से, पहली बात ये देखो स्कैपुला का एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है, तो ये देखो 3 बॉर्डर का मतलब है 3 बॉर्डर यहाँ पे है, देखो इस वाले डायग्राम में। ये देखो ये पीछे वाला व्यू है ना, तो ये देखो हमारे पास ये एक्रोमियल था, ये देखो, तो ये मिडल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और एक सुपीरियर बॉर्डर, 3 बॉर्डर ख़त्म। अब 3 एंगल पे आते हैं। 3 एंगल कौन से, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और होगा लेटरल एंगल। आई एम सॉरी, 3 एंगल हो गए हमारे पास, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल। लेटरल एंगल क्लीन आउट कैविटी में होता है, उसको लेटरल एंगल बोलेंगे। सुपीरियर एंगल तुम्हें एक पॉइंटेड सा दिख जाएगा और नीचे इन्फीरियर एंगल, ये देखो इन्फीरियर एंगल पॉइंटेड सा, ये देखो सुपीरियर एंगल पॉइंटेड सा, और लेटरल एंगल क्लीन आउट कैविटी में। अब है 3 प्रोसेस कौन कौन से होंगे। 3 प्रोसेस में पहला प्रोसेस है हमारे पास ये स्पाइनस प्रोसेस है। ये तुम जब स्कैपुला का पोस्टीरियर व्यू देखोगे ना, तो ये प्रोसेस जो है निकला हुआ प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, निकला प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस। और आगे बढ़ोगे तो एक्रीमेंट प्रोसेस, और आगे से देखोगे एंटीरियरली देखोगे तो एक ऐसे
ऐसा बाबा जी का ठुल्लू टाइप का दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके बाबा जी का ठुल्लू, तो वो हमारे पास कोरोकोइड प्रोसेस होता है। तो 3 प्रोसेस हो गए, कोरोकोइड प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, और एक और आ गया हो गया हमारे पास एक्रोमेन प्रोसेस। एक्रोमेन प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस हो गए, 3 एंगल एंड 3 बॉर्डर, ख़त्म। बाकी हमारे पास क्या है, इसके ऊपर वाले एरिया सुप्रास्पाइनस फोसा, स्पाइनस प्रोसेस के नीचे वाले एरिया इंफ्रास्पाइनस फोसा, उसके ऊपर सुप्रास्पाइनस फोसा। और बस। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कि हमारे पास ये जो नॉच होता है, हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नॉच, ये सुप्रास्कैपुलर नॉच होता है, इसमें से एक नर्व पास कर रही है, देखो ये नर्व पास कर रही है, ये आगे से पीछे की तरफ जाएगी, ये आगे से जा रही है, ये इस फोसा से पास होते पीछे से निकलेगी। इस नर्व का नाम क्या है, नाम बताओ, नेम ऑफ द नर्व पासिंग फ्रॉम सुप्रास्कैपुलर नर्व नॉच। अब भाई नॉच से पास होने वाली, जिस नॉच से पास हो रही है उसी नॉच से उसका नाम रख दिया गया है, उसी नर्व का, दैट इज सुप्रास्कैपुलर नॉच से पास हो रही है तो सुप्रास्कैपुलर नर्व, बात ख़त्म। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं जो रियल टाइम इमेज हमें दिखाई देगा, और तुम इमेजेस में देखोगे तो मतलब तुम्हें रियल हड्डी दिखाई देगी, वो कैसे दिखाई देगी। ठीक है, की एंटीरियर व्यू है, तुम्हें साइड डिटर्मिनेशन करना आना चाहिए कि तुम पकड़ोगे तो जो हमारे पास ये है, क्या कहते हैं ये बेटा, ग्लिनोइड कैविटी, वो मीडियली साइड होगा, मीडियल ग्लिनोइड कैविटी मीडियल होगा। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस है, कौन सी, कोस्टल सरफेस, ये आगे होगी, और अंदर से धसी होती, कॉनकेव एंटीरियर व्यू है। दिस इज़ क्या, कोरोकोइड प्रोसेस, ये पीछे से एक्रोमिन प्रोसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, विच बॉर्डर, दिस इज़ लिटरल बॉर्डर, मिडल बॉर्डर। ठीक है, और एक सुपीरियर बॉर्डर। ये कौन सा एंगल, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल, लेटरल एंगल। प्रोसेस कौन कौन से, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमिन प्रोसेस, कोरोकोइड प्रोसेस, बात ख़त्म। ठीक है, ये एंटीरियर हो गई, पोस्टीरियर भी हो गई, देखो पोस्टीरियरली देखो कैसा दिखता है, कितना बढ़िया दिख रहा है ना, बढ़िया। ठीक है, अबे लिटरली देखो, ओह शिट, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, मुझे माफ़ करना भाई, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। जब तुम साइड डिटर्मिनेशन करोगे तो ये होगा हमारे पास लेटरल साइड पे। ठीक है, लेटरल साइड पे साइड डिटर्मिनेशन करते समय ये जो हमारे पास होगा ना, थोड़ा लेटरल साइड होगा, और ये मिडिल साइड होगा। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये लेटरली होगा, ग्लिनोइड कैविटी इज ऑन लेटरल साइड, जो बॉर्डर होगा वो मिडिल साइड पे होगा। तो ये कौन सा हुआ, दिस इज़ हमारे पास, ये मिडल बॉर्डर हुआ, लेटरल बॉर्डर हुआ, ये सुपीरियर बॉर्डर हुआ। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई यार, माफ़ करना यार। ठीक है, ये लेटरल व्यू देखेंगे तो कोस्टल सरफेस आगे की तरफ था ना, थोड़ा धसा हुआ था, ये थोड़ा पीछे की तरफ डॉर्सल सरफेस जो थोड़ा कॉनकेव था, कॉन्वेक्स था, ये थोड़ा कॉनकेव है, ये थोड़ा कॉन्वेक्स है। और ये देखो हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी जो लेटरल साइड पे होगी, ये हमारे पास कोरोकोइड प्रोसेस, ये एक्रोमिन प्रोसेस। ठीक है, ये मिडली देख लेंगे इसको थोड़ा, ये कौन सी बॉर्डर हुई, मिडली, नेम ऑफ द बॉर्डर, मिडल है तो मिडल बॉर्डर। ठीक है, और ये कौन सी प्रोसेस थी, एक्रोमियन, ये कौन सी, कोरोकोइड। देख लो एक बार फिर से, हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमरस पे आते हैं। ह्यूमरस पे अब आते हैं, ह्यूमरस एक लंबी बोन है हमारे हाथ में। ठीक है, फीमर से बड़ी नहीं है भाई। चलो इसकी बोनी मार्किंग्स पे आते हैं। ये क्या हुआ, ये हमारे पास एंटीरियर व्यू है, दिस इज़ हमारे पास बोन का एंटीरियर व्यू, एंड दिस इज़ पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू में पहले हम देखते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल, ध्यान से देखो उसको, ये हमारे पास हेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एनाटॉमिकल नेक है यहाँ पे, दिस इज़ ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज़ लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। बीच में हमारे पास होता है बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, बाइसिपिटल ग्रूव जिसमें से नर्व्स और हमारे पास बाइसेप्स ट्रेकाई के मसल्स, टेंडेंस पास होते हैं यहाँ से, बाद में पढ़ोगे तुम लोग। लेटरल लिप पढ़ चुके होगे, सॉरी, लेटरल लिप, मिडिल लिप। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा था, एनाटॉमिकल नेक था, तो ये सर्जिकल नेक है इस साइड। आई एम सॉरी, यहाँ पे अपना सर्जिकल नेक देखोगे, सर्जिकल नेक पे जब तुम पकड़ोगे ना
तो सर्जिकल नेक असल में हेड और नहीं, हेड नहीं, ये अपर एंड और शाफ्ट को डिवाइड करता है ये हमारे पास सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक जो होता है वो हमारे पास अपर हेड को, दिस अपर वाले एंड को और शाफ्ट को डिवाइड करता है। तुम ऐसे पकड़ोगे दोनों में डिस्टिंक्शन पता चल जाएगा तुमको। लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर हो गया, बाइसिपिटल ग्रूव हो गया, डेल्टा ट्यूबरोसिटी, शाफ्ट, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल के पास जो है वो होगा हमारे पास ये ट्रॉक्लिया जैसा है ना। ट्रॉक्लिया जैसा क्या है, मतलब ये पुली जैसा होगा। इसमें से ऐसा जैसे तुम वो देखते हो उसमें गांव में जो कुएं होते हैं उसमें जो पुली होता है, वो पुली में जो बीच में रस्सी ऐसे ऐसे से टर्न करती है, क्या कहते हैं उसमें जो स्लाइड करती है, तो वैसे स्लाइडिंग जैसे कुछ ट्रॉक्लिया जैसा होता है और कैपिटल में गोल होता है। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया। कैपिटलम के ऊपर हमारे पास रेडियल फोसा और मिड उसके ट्रॉक्लिया के ऊपर कोलोनॉइड फोसा। ठीक है, कैपिटलम के ऊपर रेडियल फोसा, ट्रॉक्लिया के ऊपर कोलोनॉइड फोसा। CRTC, CRTC, कैपिटलम, रेडियल फोसा, ट्रॉक्लिया, कोलोनॉइड फोसा। पोस्टीरियर व्यू में देखेंगे इसी के पीछे, तो ट्रॉक्लिया के पीछे, ट्रॉक्लिया के जस्ट ऊपर पोस्टीरियर साइड पे एक हमारे पास बड़ा सा फोसा दिखाई देगा विच इज नोन एज ओलिगोनॉन फोसा। पीछे शाफ्ट पे हमें एक ग्रूव दिखाई देगा जिसे हम कहेंगे स्पाइरल ग्रूव। यहाँ से हमारे पास नर्व्स पास करती हैं। और ग्रेटर ट्यूबरकल पे जब पीछे से ग्रेटर ट्यूबरकल को देखेंगे तो उस पर हमारे पास तीन एक मार्किंग्स दिखाई देंगी जहाँ पे 3 मसल्स अटैच होती हैं, SIT, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीवीज माइनर। ये मसल्स अटैच होती है हमारे पास इसी 3 उस पर मार्किंग्स पे विच इज़ ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल। अब इसके कुछ राउंडेड हेड जो हमारे पास होता है विच इज़ दिस राउंडेड हेड जो है वो हमारे पास कैसे होता है, उसका अरेंजमेंट होता है मीडली अपवर्ड एंड थोड़ा सा पीछे की तरफ। ठीक है, अब मैं कैमरा में हूँ नहीं तो कैसे दिखाऊँ, बट तुम जब जाओगे तुम अपने हाथ को इमेजिन करो कि जो हिमरस है उसका जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी में फंसा हुआ है, तो वो मिडली हुआ। ठीक है, अपवर्ड हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा सा पीछे की तरफ हुआ, पीछे की तरफ। सॉरी। तो आप कुछ इमेजेस देख लेते हैं। देखो इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, देखो स्कैपुला दिखाई दे रहा होगा। ये देखो क्लेविकल दिखाई दे रहा होगा। इस स्कैपुला में ये देखो यहाँ पे ट्यूबरकल, यहाँ पे हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी थी ना, उसी में ये इसका हेड अटैच होता है। ठीक है, तो ये कैसा है, थोड़ा सा मिडली है, अपवर्ड है, और ये पीछे की तरफ बैकवर्ड भी जाता है, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, उसको तुम ऊपर से व्यू करोगे ना तो थोड़ा तो ऊपर से व्यू करोगे तो अच्छा व्यू दिखाई देगा तुमको। ये देखो, अब इसको तुम फिर में ब्लैंक्स कर सकते हो कि क्या क्या होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज लेसर ट्यूबरकल। ये हमारे पास हुआ एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, बाइसिपिटल ग्रूव, बस हो गया सब। ये देखो ये कौन सा रीजन है, ये शाफ्ट पे क्या है भाई, ये देखो इस शाफ्ट पे कैसा गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, यही हमारे पास कौन सा स्पाइरल या रेडियल ग्रूव। ठीक है, ये देखो अब थोड़ा नीचे जाते हैं लोअर एंड पे ये आगे की तरफ हम देख रहे हैं एंटीरियर व्यू। तो ये कौन सा है, कैपिटुलम, ट्रॉक्लिया पे देखो ये सब पुली जैसा है ना, इस पे से स्लाइड करता है बोन्स हमारी अल्ना जो है। एंड इसके ऊपर कौन सा था, CR, कैपिटलम, रेडियल फोसा, TC, ट्रॉक्लिया, कोरोनॉइड फोसा। इसी के जस्ट पीछे जाते हैं तो ये देखो ये हमारे पास ये ट्रॉक्लिया का देखो और अच्छा व्यू है। मैंने कहा था ना पुली जैसा, ये देखो पुली जैसा, इस पर ऐसे से वैसे ही स्लाइड कर सकती है ऐसे करके। इसके जस्ट ऊपर बड़ा सा फोसा, ओलिगोनॉन फोसा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है गाइस, कोई बात नहीं, चलता रहता है सब। तो
अब आते रेडियस अल्ना पे। रेडियस अल्ना बहुत आसान है। रेडियस अल्ना में ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, ना बताना है, सिंपल सी बोन है भाई। ये देखो रेडियस, इसको कहेंगे रेडियस, इसको कहेंगे अल्ना। रेडियस का जो हेड है वो थोड़ा राउंडेड होता है। इसके ऊपर जस्ट हमारे पास क्या था, कैपिटुलम। कैपिटुलम कैसा था, गोल था। इस गोल कैपिटुलम पे ही हमारे पास ये होता, तभी तो इसके ऊपर ये स्लाइड कर पाता है। इससे हम बॉडी मार्किंग्स देख लेते हैं। हेड ऑफ द रेडियस, ये देखो, ये जो हमारे पास रेडियस जो कि लेटरल साइड पे होता है, अल्ना मीडियल साइड पे होता है, तो लेटरल साइड पे रेडियस रहा। और रेडियस का ये जो देखो लेटरल साइड पे रेडियस और लेटरली प्लेस्ड रेडियस का जो ट्यूबरकल है, ट्यूबरोसिटी है, वो मीडियल साइड पे होगा। इमेजिन हुआ कि लेटरल साइड पे जो हमारे पास लेटरल साइड पे जो हमारे पास रेडियस है, उसका जो ट्यूबरोसिटी है वो मीडियल साइड पे है भाई, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये देखो, ये एंटीरियर व्यू हम देख रहे थे ना, एंटीरियर व्यू। तो एंटीरियर व्यू पे हमारे पास एंटीरियर ऑब्लिक लाइन हो जाएगी। ऐसे ही जब हम पीछे जाएंगे, पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो एक पोस्टीरियर व्यू लाइन होगी, पोस्टीरियर लाइन होगी, ऑब्लिकली प्लेस्ड। शाफ्ट हो गया और स्टाइलॉइड प्रोसेस होगी रेडियस की। ये देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गई, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। अल्ना पे आते हैं, तो यहीं इसी पे ही अल्ना की जैसे रेडियस की स्टाइलॉइड प्रोसेस है, वैसे अल्ना की स्टाइलॉइड प्रोसेस है भाई। जब रेडियस के पास है तो अल्ना क्यों पीछे रहे, उसके पास भी एक प्रोसेस रहेगी, फिर स्टाइलॉइड प्रोसेस। अल्ना पे हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ हम देखते हैं एक ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। यही ओलिक्रोनॉन प्रोसेस उस ओलिक्रोनॉन फोसा में फंसता था जो हमने ह्यूमरस में देखा था, जब वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में, जब वो एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है। यही हमारे पास नीचे ऊपर की तरफ कोरोनेट फोसा, नीचे ओलिक्रोनॉन फोसा, नीचे की तरफ कोरोनेट फोसा। ये हमारे पास एक जो डिप्रेशन रहता है उसमें। रेडियस और अल्ना में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी है, दोनों में ही डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स है भाई। इसमें राउंडेड हेड है, इसमें हेड अजीब सा है। यहाँ पे देखो एक अल्ना ट्यूबरोसिटी होगी, दोनों की जो इंटरऑशियस बॉर्डर है वो शार्प होगी, और दोनों की इंटरऑशियस शार्प बॉर्डर एक दूसरे को फेसिंग होगी, दोनों को फेस करेगी, अंदर की तरफ होगी। यहीं पे हमारे पास एक इंटरऑशियस मेम्ब्रेन होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इंटरऑशियस मेम्ब्रेन होती है दोनों के बीच में। इसी को पियर्स करके हमारे पास नर्व्स एंड वेसल्स आती हैं। एक एक्सिलरी नर्व की ब्रांच इसको पियर्स करके जाती है आगे से, ठीक है। ये एंटीरियर व्यू हो गया। हम पोस्टीरियर व्यू में आते हैं। पोस्टीरियर व्यू में हम देखेंगे, हमने पे बोला था कि एक एंटीरियर ऑब्लिक लाइन थी एंटीरियरली, तो एक पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन होनी चाहिए। ये देखो पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन, ये रेडियस पे पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन है, बाकी सब कुछ नहीं, पोस्टीरियर लाइन है। दोनों को पहचानना बहुत ईजी है। हाउ टू डिटरमाइन कि कौन सी साइड की रेडियस है। साइड डिटर्मिनेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू डिटरमाइन विच साइड की रेडियस है, तो जो शार्प इंटरऑशियस बॉर्डर होगी, वो रेडियस की जो शार्प इंटरऑशियस बॉर्डर है वो अंदर की तरफ, दैट इज़ मीडियली प्लेस्ड होनी चाहिए। शार्प इंटरऑशियस बॉर्डर मीडियली प्लेस्ड, शार्प इंटरऑशियस बॉर्डर मीडियली प्लेस्ड, ठीक है। तभी होएगी, तभी हम बताएंगे कि भाई कि लेफ्ट साइड की कि राइट साइड की है। स्टाइलॉइड प्रोसेस जो होना चाहिए वो लिटरली होना चाहिए। जो हमारे पास इंटरऑशियस बॉर्डर है वो मीडियली होगा, स्टाइलॉइड प्रोसेस जो होगा वो लिटरली होगा, ठीक है। एंड हेड शुड बी डायरेक्टेड अपवर्ड। जो हमारे पास हेड होगा, इसके ऊपर कैपिटलम है, उसी के ऊपर तो ह्यूमरस के कैपिटलम के ऊपर ही तो बैठेगा रेडियस का हेड, तो वो हमेशा ऊपर होगा। मिडल साइड पे इंटरऑशियस बॉर्डर, लिटरल साइड पे स्टाइलॉइड प्रोसेस, लिटरल साइड पे मिडल साइड पे इंटरऑशियस बॉर्डर। एंड सेम तुम यही चीज़ इसके लिए भी लगा सकते हो, अल्ना के लिए भी, कि इंटरऑशियस बॉर्डर जो है वो मीडियली होना चाहिए, स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरली होना चाहिए। नहीं सॉरी, रेडियस जो होता है वो लेटरल साइड पे होता है ना, और अल्ना मिडल साइड पे होता है। अल्ना मिडल पे होता है तो उसका जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो भी मिडल की तरफ हो, अंदर की तरफ होना चाहिए ना।
और जो इसका लेटरल बॉर्डर है, वो जो इंट्रोशियस बॉर्डर है वो बाहर की तरफ, दैट इज़ लेटरली होना चाहिए। ये थोड़ा लेटरल मीडियल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट इट्स ओके। तो मैं एक बार फिर से सुन लेना। जो रेडियस के लिए हैं चीज़ें, जो रेडियस के लिए चीज़ें थी वो उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट हमारे पास अल्ना के लिए होगा। शार्प इंट्रोशियस बॉर्डर मीडियली प्लेस था, तो उसके लिए वो लेटरली हो जाएगा। अल्ना के लिए, अल्ना के लिए, अल्लाह के लिए वही चीज़ उल्टी हो जाएगी, दैट इज़ ये मिडली हो जाएगा। ये मिडली है तो यहाँ पे लिटरली हो जाएगा, और यहाँ पे लिटरली है तो यहाँ पे मिडली हो जाएगा, ठीक है। बाकी हेड तो अपर रहेगा ही उसका भी, अल्लाह का भी। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से सुन लेना, ठीक है। हम देखते हैं अब इसकी इमेजेस की तरफ। जो हमारे पास ये है रेडियस, रेडियस हमें कैसे दिखाई दे रही है, लेटरली या मिडली? बाहर की तरफ है ना, लेटरली। नहीं है पर पास देखते हैं अल्लाह को, अल्लाह कैसी दिखाई दे रही है, मिडली। ये देखो हेड पे आते हैं, ये देखो हेड देखो, ये हमारे पास क्या था, ट्रोक्लिया, कैपिटुलम, कैपिटुलम हेड के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, तभी हेड राउंडेड होता है। ये कौन सी ट्यूबोसिटी थी, रेडियल ट्यूबोसिटी। ये आगे की तरफ कौन सी थी, एंटीरियर बॉर्डर था। ये शार्प बॉर्डर कौन सी थी, इंट्रोशियस बॉर्डर, जो कि मिडिल प्लेस थी फॉर रेडियस। यहीं आते हैं हम कैपिटल इस पे, अल्ना पे। अल्ना पे देखो, इसका हेड तो मैंने बोला था ना अजीब सा है। ये क्या था, इसकी थी हमारे पास ओलेक्टिनोन प्रोसेस। ये कौन सा था, क्या नाम था इस प्रोसेस का, कोरोनोइड प्रोसेस। ये हेड अजीब सा है इसका। ये ट्यूबरोस्टी कौन सी थी, अल्ना ट्यूबरोस्टी, ठीक है। ये देखो रेडियस पे आते हैं, रेडियस को आगे से देखो तो इसका जो बॉर्डर है, नेम ऑफ दिस शार्प बॉर्डर, क्या नाम है शार्प बॉर्डर का भाई, शार्प बॉर्डर मतलब इंट्रोशियस बॉर्डर। तो ब्लेड जैसा दिखाई देगा, ब्लेड जैसा बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल शार्प ब्लेड जैसा दिखाई दे रहा है। इसको रखे तो कट जाए उंगली, उंगली नहीं कटती भाई, शार्प बॉर्डर है मगर। और ये कैसा है, ये मिडली प्लेस्ड है भाई, ये मिडल प्लेस्ड है। ये एंटीरियर व्यू नहीं है, एंटीरियर व्यू में ये चीज़ मिडल तरफ होगी। अगर इसको आगे से देखेंगे ना, आगे से देखेंगे रेडियस को, तो ये जो इंट्रोशियस बॉर्डर है वो मिडल साइड पे होगा, मिडल साइड पे होगा, ठीक है। ये देखो ये रेडियस है, और इसका कौन सा प्रोसेस का क्या नाम है प्रोसेस का, स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस विच इज़ प्लेस्ड लेटरली, ठीक है, एंड इंट्रोशियस बॉर्डर मिडली। और ये देखो यही चीज़ अल्ना पे आते हैं हम। अल्ना के लिए देख रहे थे विच प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज, क्या नाम था यार, हाँ ट्यूबरोस्टी। ट्यूबरोस्टी है हमारे पास, अल्ना ट्यूबरोस्टी, सॉरी ट्यूबरोस्टी कह रहा हूँ, आई एम सॉरी। स्टाइलर प्रोसेस ऑफ अल्ना, स्टाइलर प्रोसेस ऑफ अल्ना विच इज़ प्लेस्ड मिडली, और उसी की जो इंट्रोशियस बॉर्डर है वो हमारे पास होगी लिटरली। जस्ट देखो, तुम रेडियस का याद रखो, तुम रेडियस का जो मैंने बताया है मार्किंग याद रखो, उसका जस्ट ऑपोजिट कर देना फॉर अल्ना, ठीक है। हेड दोनों का ऊपर रहेगा, दैट इज़ अपवर्ड, हेड दोनों का ऊपर रहेगा, बाकी सब इसका उल्टा कर देना रेडियस का अल्ना के लिए। अब हम आते हैं कुछ क्लिनिकल्स पे, ठीक है। क्लिनिकल्स में आते हैं तो नर्व इंजरी, पहली क्लिनिकल हो सकती है नर्व इंजरी। देखो जितने भी नर्व्स हैं, एक्सिलरी, रेडियल, अल्नर नर्व, ठीक है, वो किसी न किसी जगह से पास करती हैं, तो कहीं बोन में फ्रैक्चर होने की वजह से नर्व डैमेज हो सकती है। जैसे फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इन्वॉल्व दिस नर्व्स। अगर देखो एक्सिलरी नर्व हमारे पास ये कौन सी सर्जिकल नेक था, ठीक है, यहाँ से पास हो रहा है। रेडियल नर्व पास हो रही है फ्रॉम स्पायरल ग्रूव, ठीक है। अल्नर नर्व पास हो रही है बिहाइंड मिडल एपिकॉन्डाइल। तो मान लो कि मिडल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, मिडल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो गया तो उसमें अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगी। यहाँ पे मान लो कि शाफ्ट ऐसे से टूट गई, शाफ्ट टूट गई तो उसमें रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। मान लो हेड ही डिसलोकेट हो गया ह्यूमरस का, उसमें भी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी। तो एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनके होने के, इन नर्व्स के द्वारा जो सप्लाई होता है हमारे हैंड्स में, जो हाथ में जिस एरिया में इनके द्वारा सेंसेशंस लॉस होंगे अगर ये नर्व्स डैमेज होंगी, ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जब हम वो पढ़ लेंगे तो तुम इस क्लिनिकल को और ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे जब हम उस चीज़ों को पढ़ लेंगे।
कि एक्सिलेंट नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व से होता क्या क्या सप्लाई है। तो इनकी डैमेज से तुम वो चीज़ लिख सकते हो। देखो जैसे तुम कहीं पे भी फ्रैक्चर करा दो, कोई भी नर्व डैमेज करा दो, उससे होने वाले जो फंक्शंस थे वो लॉस हो जाएंगे। मान लो इधर हमारे पास शाफ्ट डैमेज हुआ, रेडियल नर्व डैमेज हुई, रेडियल नर्व के द्वारा जो सप्लाई मिल रहा था वो कम हुआ, तो बस वो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। वही हमारे पास क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल लिखना इज़ वेरी इजी। क्लिनिकल में हमें इतना ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अगर हम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई आर्टरी या कोई नर्व की इंजरी करा दो, उससे सीधा कोई आर्टरी कोई नर्व की इंजरी करा दो, उससे जो सप्लाई हो रहा था या उससे जो फंक्शन हो रहे थे उसको लॉस करा दो, मतलब लॉस ऑफ दैट फंक्शन, इसका मतलब इंजरी हो गई। ठीक है। दूसरा जो क्लिनिकल है दैट इज़ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। भाई ये थोड़ा मैंने इम्पोर्टेंट माना है क्योंकि भाई इसको इसमें नविश्राम सिंह में भी थोड़ा अच्छे से लिखा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इस पर अच्छे से डायग्राम बना के लाया जाए। डायग्राम बना के लाया जाए। सुप्रा मतलब ऊपर और कॉन्डाइल मतलब कॉन्डाइल के ऊपर फ्रैक्चर, ह्यूमरस के कॉन्डाइल के ऊपर फ्रैक्चर इस सुप्रा कॉन्डाइल फ्रैक्चर ड्यू टू एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। देखो कोई एक्सीडेंट हुआ, मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में तुम जो हाथों के बल गिरोगे, हाथों के बल गिरने से जो फ्रैक्चर हुआ, हाथों के बल गिरने से इस एरिया में जो फ्रैक्चर हुआ मान लो, तो वो होता है हमारे पास सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। वो यंग एज में देखा जाता है, या जनरली यंग एज में हम साइकिल चला रहे हैं भाई, कुत्ते फांदते रहते हैं इधर उधर, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो गिरा जाते हैं। गिरा जाने से भाई चोट लग जाती है। ठीक है। तो मेन अब क्या है, सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर का मतलब कॉन्डाइल्स के ऊपर मान लो फ्रैक्चर हुआ। ठीक है। तो इस फ्रैक्चर में होता क्या है, अब भाई देखो यहाँ तुमने पढ़ा होगा, यहाँ पे आती सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, नीचे आते आते बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। देखो आ रही ब्रेकियल आर्टरी, ये रही ब्रेकियल आर्टरी। फिर ये ब्रेकियल आर्टरी बाद में अल्नर एंड रेडियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो ब्रेकियल आर्टरी है भाई कहाँ से पास हो रही है, देख रहे हो किसके ऊपर से पास होके आ रही है, सुप्राकॉन्डाइलर है ना, कॉन्डाइल्स के ऊपर है। मान लो कि अगर फ्रैक्चर होता है तो ये आर्टरी डैमेज हुई कि नहीं हुई, बताओ हुई कि नहीं हुई डैमेज, एक्सिलरी ब्रेकियल आर्टरी हुई ना डैमेज। और भाई ब्रेकियल आर्टरी के साथ एक नर्व आ रही है, देखो कौन सी नर्व हुई, ला उसको हम चेंज करते हैं येलो में। और ये कौन सी नर्व हुई है, देखो ये देखो ये कौन सी नर्व आ रही है भाई, दिस इज़ मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व है जो ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ आ रही है। ठीक है। और मिडल एपिकॉन्डाइल के ऊपर से, दैट इज़ मिडल एपिकॉन्डाइल के फॉरवर्ड, आगे इसके तरफ से पास होती है। मिडल एपिकॉन्डाइल के आगे से पास होगी मीडियन नर्व। और ये देखो ये मीडियन नर्व है ना, थोड़ा और जूम करें तो ये जो नर्व आ रही है ये कौन सी नर्व है, दिस इज़ अल्नर नर्व। ये अल्नर नर्व है पीछे से, ये देखो ये अल्नर नर्व है पीछे से। तो हमें समझ में आया कि अल्नर नर्व मिडल एपिकॉन्डाइल के पीछे से पास होती है और आगे से पास होती है मीडियन नर्व। तो इसका डैमेज जब हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो ब्रेकियल आर्टरी भी गई और मीडियन नर्व भी गई। तुम समझ गए ना कि मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वो ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन नर्व होते हैं इस केस में, इन केस ऑफ सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। इसकी वजह से हो क्या सकता है, इसकी वजह से होगा ड्यू टू दिस कॉजेज मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। मायोसाइटिस का मतलब मायो मतलब बोन मसल और ऑसिफिकेंस मतलब बोन फॉर्मेशन ऑसिफिकेशन। तो मसल जहाँ पे वहाँ पे बोन का फॉर्मेशन हो जाए, ड्यू टू दिस इंजरी हो सकता है। बाकी अगर तुम्हें सिम्टम्स लिखने हैं तो मीडियन नर्व के द्वारा जो जो चीज़ सप्लाई होती हैं उसमें उसका फंक्शन तुम लॉस करा दो, वो हो जाएगा, क्या कहते हैं कि उसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे इंजरी की वजह से। एक होता है बॉक्सर्स फ्रैक्चर। बॉक्सर फ्रैक्चर मतलब जो बॉक्सिंग करते हैं भाई खटो खटो खटो, तो उसमें फिफ्थ मेटाकार्पल के नेक में जो फ्रैक्चर होता है, ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये सबसे छोटी वाली उंगली दैट इज़ फिफ्थ मेटाकार्पल। उसका तो फ्लेंजेस आते हैं ना भाई, फ्लेंजेस है, ये अंगूठा है, थंब है, थंब में 2 ही फ्लेंजेस होते हैं, बाकी सब में 3 3 3।
थे हमारे पास। बाकी ये हाथ, ये कार्पल्स हो गए, ये हाथ हो गया, ठीक है। तो थोड़ा लगा, इमेज बनी दिमाग में। तो ये जो हमारे पास कार्पल्स हुआ, मेटाकार्पल हो, इसका फ्रैक्चर, इसका वो वाला फ्रैक्चर, इसका क्या था, हाँ इसका नेक का फ्रैक्चर। तो ना नेक क्या है, नेक हमारे पास नेक फ्रैक्चर हो गया इसके, ठीक है। फिफ्थ मेटाकार्पल का नेक मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होता है बॉक्सर्स फ्रैक्चर में। अब हम आते जल्दी से केस स्टडी पे, फिर इसको ख़त्म करते हैं। अब केस स्टडी पढ़ो भाई। अ 55-year-old सस्टेन्ड इंडिविजुअल सस्टेन्ड अ ब्लो ऑन हिज राइट फ्लेक्स्ड एल्बो। एल्बो कैसी फ्लेक्स्ड, उस पर झटका लगा, फ्लेक्स्ड है, एल्बो इज फ्लेक्स्ड, ध्यान रखना। ही डेवलप पेन एंड स्वेलिंग इन द राइट elbow region. He was taken to an orthopedic surgeon who on examination found that the 3 bony points, polyclinon, medial epicondyle, lateral epicondyle in the elbow region were forming an equilateral triangle. He suspected a fracture and advised the x-ray. The x-ray revealed supracondylar fracture of humerus. अभी हमने पढ़ा ना supracondylar fracture of humerus बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। What are the 3 common sites of fracture of the shaft and name the nerves related to this? भाई देखो 3 कॉमन साइट कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रख लो। एक होती है हमारे पास शाफ्ट, एक होती है हमारे पास सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, और एक होता है हमारे पास सर्जिकल नेक, मिड शाफ्ट एंड सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। ये होती है हमारे पास 3 एरिया। कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, जो 3 हमने नर्व पढ़ी थी, कहाँ थी, एक्सलरी, रेडियल एंड अनलर नर्व। ये 3 नर्व इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास इसकी इंजरी में। वाई द ट्रायंगुलर रिलेशन ऑफ बोनी point is not disturbed in the supracondylar fracture of the humerus? भाई क्यों नहीं होता है? फ्लेक्स्ड एल्बो में मान लो, फ्लेक्स्ड एल्बो के केस में जब तुम हड्डी को, अल्ना को ह्यूमरस पे रखोगे और फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखोगे, तो जो ये हमारे पास अल्ना है, ये अल्ना का जो ये वाला एरिया, दैट इज कोरोनॉइड प्रोसेस, सॉरी ओलेक्नॉन प्रोसेस, ये ओलेक्नॉन फोसा में फंसा होगा जाके, ठीक है। जब तुम इसको ऐसे तुम प्रैक्टिकल करके देखो तो पता चलेगा ये प्रोसेस उस ओलेक्नॉन फोसा में फंसा होता है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि हमारे पास ये मिडियल एपिकॉन्डाइल हुआ, लेटरल एपिकॉन्डाइल हुआ, और ये ओलेक्नॉन प्रोसेस उसमें फंसा हुआ है अल्ना। तो भाई ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए रहते हैं। फ्रैक्चर होगा ना तो वो ये तीनों पार्ट एक साथ नीचे जाएंगे, मतलब साथ में रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं होते, नॉट डिस्टर्ब्ड फ्रैक्चर, एक साथ रहते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली नर्व इंजर्ड इन द सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस? मोस्ट कॉमन नर्व सुप्राकॉन्डाइलर में कौन सी थी? मीडियन नर्व, याद है ना। ये हमारी जा रही थी ब्रेकियल आर्टरी, ये जा रही थी उसके साथ मीडियन नर्व विच इज़ फॉरवर्ड, विच इज़ एंटीरियर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। यहाँ पे भाई ये चीज़ ख़त्म हुई। थैंक यू वेरी मच बहुत पेशेंस से सुनने के लिए भाई। थैंक यू भाई, लव यू भाई लव यू। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो। और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, मैं और रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस, और अच्छे से समझाऊंगा तुमको, जितना हो सकता है मेरे अंदर कैपेसिटी है समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। हम अच्छे से रिवीजन करेंगे जितना जल्दी हो सके, फास्ट। ऑल द बेस्ट, बाय।